नए मसीह की और नए महीने में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और आप लोग की संगति परमेश्वर के साथ बना रहे। आज जब परमेश्वर ने हम सबको इस महीने वचन दिया है और मैं इस वचन को पढ़ना चाह रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय 26 पद से लेकर 30 पद तक है और यह ऐसा कहता है 26 पद में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार और ना बहुत ज्ञानवान और ना बहुत समर्थी और ना कुलीन बुलाए गए हो, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उन बातों को आप सोचना है। सोचने का मतलब आपको सुबह के वक्त अपने प्रार्थना में ईमानदारी के साथ आना है। सोचने का मतलब है कि आप परमेश्वर के बातों को जानने के लिए आप परमेश्वर के वचन प्रत्येक दिन, यदि परमेश्वर के वचन पढ़ना तो मुंह धो के बरस करके परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसके बाद परमेश्वर के नाम की गवाही देना, मैंने सुसमाचार सुनाना है। आराधना जीवन सुबह शाम आपको करना है और धन्यवाद जीवन बिताना है। इसलिए इस महीना यदि जैसा आज इस वचन को जो परमेश्वर ने दिया, मैं अपनी कलीसिया को सिखा रहा हूँ कि आपने बुलाए जाने को तो सोचो। और इस साल का जो परमेश्वर ने वचन दे एपीसी 5 अध्याय उसका 18 पद में ऐसा कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होना है। मैंने आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, यदि जब तक आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, यदि आप पवित्र नहीं होंगे, परमेश्वर के राज में कैसे जाएंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो वैसे ही आपको परिपूर्ण पवित्र बनना है। इसलिए आज जो इस महीने मार्च, आज 1 तारीख है, आज नए महीने में परमेश्वर ने किया है, तो आज इस वचन को दिया। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मेरे लोगों तक इस बातों को पहुंचाए। तो परमेश्वर ने कहा कि अपने बुलाए जाने को सोचो। इसलिए सोचना है कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है, किस लिए चुना। मैं जल्दी से आप लोग को बताना चाहता हूँ एक बुलाहट के विषय में। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 पद से लेकर है 1 से आप 3, 4, 5 पद वचन भी पढ़ सकते हैं। कहता है अब्राहम की बुलाहट के लिए। वह कहता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जहाँ मैं दिखाऊंगा। परमेश्वर आपको ऐसा देश दिखाना चाहता है, ऐसा जगह के लिए तैयार कर रहा है, हाँ, जो आपके कल्पना में कभी आया नहीं, आपके चित्त में नहीं आया, कभी आंखों ने नहीं देखा। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसा जगह आपके लिए तैयार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि आपको उस देश को छोड़कर चला जा, है ना। कि बोलता जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 4 बातें परमेश्वर ने इस बात में कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। तो परमेश्वर इस महीने जो हम लोग को इस वचन को दिया, पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय 26 पद से लेकर कहता है कि अपने बुलाए जाने को सुनो। आपका चुनाव किस लिए हुआ है? क्या आप अपने परमेश्वर के राज में जाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कि आप ऐसे ही बस मसीह जिंदगी बिता रहे हैं? मैं सीरियस आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आप मसीह जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं या अपने बुलाए जाने को सोच रहे हैं, या प्रत्येक दिन आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? प्रियो, आज महीना का पहला रविवार या पहला हफ्ता पहला दिन है। तो परमेश्वर इस पहले दिन, क्योंकि प्रथम दिन परमेश्वर को देना, आपको पहली बात परमेश्वर को देना है। परमेश्वर आज आपको बुलाहट इसलिए किया है कि आपसे एक बड़ी जाति बनाएगा। परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया कि आपको क्या देगा? बुला कि आपको आशीष देगा। परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया कि आपका नाम ऊंचा करेगा, आपको ऊंचे स्थान में रखेगा। आपको इसलिए बुलाया आप आशीष का मूल होगा। तो इसलिए आपको इस वचन के अनुसार आज इस महीना भी आपको सोचना है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 26 पद में कि अपने बुलाए जाने को तो क्या करना है? सोचना है। क्या आप सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हैं तो आपकी बुलाहट कैसे हुआ? मैं अपनी कलीसिया में सिखा रहा था कि चेलों को बुलाहट कैसे हुआ। इस महीने परमेश्वर चाहता है कि अपने बुलाए जाने को सोचो, क्यों चुने गए हैं,
क्योंकि हम लोग अंत के समय में क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं, अंतिम समय में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने बुलाए जाने को सोचो। तो आइए अपने बुलाए जाने को सोचिए, और आपका ध्यान, कोलोसियों का अगर 3 अध्याय बताया कि स्वर्गीय वस्तु के ध्यान में रहना, आपका उठना, आपका बैठना सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसलिए इस महीने ने परमेश्वर ने हम सभी को जो वचन दिया है, अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रत्येक दिन प्रार्थना में ईमानदारी के साथ, क्योंकि वचन भी कहता है कि प्रार्थना नहीं करे तो क्या हमारे लिए पाप है। तो वचन नहीं पढ़ना भी हमारे लिए क्या पाप है कि आप परमेश्वर के वचन को अनसुनी कर रहे हैं। यदि आप गवाही नहीं दे रहे तो पाप है, क्योंकि आपके पास जो परमेश्वर ने 50 दूसरों को बांट नहीं रहे, सेंटमेंट नहीं बांट रहे हैं। आप यदि आराधना नहीं कर रहे तो पाप है, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने भक्तों को अपने अलग करके रखा है। आप यदि धन्यवाद नहीं दे रहे तो आप पाप कर रहे हैं। तो आप क्यों पाप करें? अपने बुलाए जाने को सोचिए, और आने वाले दिन के लिए, परमेश्वर के राज में जाने के लिए अपने आप को तैयार करिए। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन को पहुंचाया, आप भी इस वचन को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो जरूर हमारे सोशल मीडिया में, या हमारे YouTube चैनल में, या हमारे व्हाट्सएप नंबर में चैट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8210331697। आप मैसेज करिए, मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और इस महीने भी जो भी प्रार्थना है प्रभु अनुग्रह करे, और जरूर अपने बुलाहट को सोचिए। परमेश्वर ऐसे आपको फिजूल के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर की योजना है। आप बुलाए गए, आप चुने गए। सभी को जय मसीह, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।